राजस्थान में आम आदमी पार्टी के 5 लाख सदस्य बन चुके हैं और अरविंद केजरीवाल के प्रदेश दौरे से पहले 10 लाख सदस्य हो जाएंगे। और ये कहना है आपके नेता और चर्चित कॉमेडियन ख्याली का। फर्स्ट इंडिया से विशेष बातचीत में ख्याली ने कहा कि राजस्थान में अभी संगठन को मजबूत करने की कोशिश हो रही है, अच्छे लोग पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। राजस्थान में भी आम आदमी पार्टी का संगठन इस वक्त अपने कहा जा सकता है प्रारंभिक दौर से गुजर रहा है। जल्दी उसको खड़ा किया जाएगा। हमारे साथ ख्याली जी हैं जिनको पूरा देश जानता है, एक चर्चित चेहरे हैं, सेलिब्रिटी हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी और एक सबको हंसाने का जो इनका अंदाज़ था, इसको लेकर पूरी दुनिया में इन्होंने अपना नाम कमाया। ख्याली जी, किस तरह से जब से आप आए हैं, ज्वाइन किया, अब क्या लगता है कि इस पार्टी को किस तरह से आगे बढ़ाने का काम आप कर रहे हैं राजस्थान में? सबसे पहले तो फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के दर्शकों को मेरा राम राम, नमस्ते। आपको हैप्पी रक्षाबंधन, हैप्पी 15 अगस्त, हैप्पी जन्माष्टमी। त्योहारों का ये सीज़न बहुत बहुत मुबारक। और मेरे अगर बात करूं तो मैं लगभग 4 महीने पहले ज्वाइन किया था और मैंने ये हाथ जोड़ के ज्वाइन किया था कि सर मुझे कोई MP MLA नहीं बनना, मुझे कोई पद नहीं चाहिए। आपकी पार्टी ईमानदार है, आप एक सपना देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन हो, तो उसके लिए मैं काम करूंगा, मैं सहयोग करूंगा। तो मुझे जो जो काम सौंपे गए, श्री गंगानगर का किसान आंदोलन, 5000 किसान आए, जंग जीते। बारी नहर की बारी को लेके मामला था तो वो नहरबंदी कैंसिल करनी पड़ी सरकार को। पल्लू में एटा सिंगरासर माइनर नहर को लेकर आंदोलन किया। 10,096 गांवों के किसान वहां इकट्ठे हुए और चारों जिलों में वो नहर आती है। तो हमने बीकानेर आयुक्त नीरज के पवन से बात की, हमारा प्रतिनिधिमंडल जाके मिला, तब भी उनको ये स्वीकार करना पड़ा कि हाँ जी, जैसे ही पानी सरप्लस शुरू होता है हम तुरंत इसकी कार्रवाई करेंगे, नहर देंगे। बेरोजगार आंदोलन हुआ जयपुर में, वो भी बहुत अच्छा रहा। कुछ ऐसे काम 2-3 महीने में भगवान की कृपा से ऐसे अच्छे हो गए जो पार्टी के लिए भी अच्छे थे, राजस्थान के लिए भी अच्छे थे। तो वो काम देखते हुए मुझे बीकानेर का प्रभारी बनाया गया, बीकानेर का कोऑर्डिनेटर जिसको हम बोल सकते हैं। तो बीकानेर, चूरू, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ 4 जिले हमारे अंडर में आते हैं। सबसे पहले विनय मिश्रा जी का लोकसभा वाइज दौरा हुआ तो हर लोकसभा में ऐसे लगा जैसे 100-200 आदमी जुड़ रहे हैं, खबरें छप रही है। उसके बाद विधानसभा में, हर विधानसभा में 4-4 मीटिंग हुई। वो हमारी दूसरे एग्ज़ाम थे तो उसमें लगभग ऐसे लगा कि हर विधानसभा में 200-200 लोग जुड़ रहे हैं। अब हमारी एक अर्धवार्षिक परीक्षा चल रही है। हम पंचायत में 11,000 पंचायतें हैं राजस्थान की, हर पंचायत में हम एक मीटिंग कर रहे हैं। जो हमारे तहसील कोऑर्डिनेटर थे उन्होंने आगे 4-4, 5-5 कोऑर्डिनेटर बनाए हैं जो गांव में जा रहे हैं, मीटिंग ले रहे हैं, लोगों को अरविंद केजरीवाल जी के जो विचार है वो उन तक पहुँचा रहे हैं और लोग जुड़ रहे हैं। क्योंकि राजस्थान के लिए या उन राज्यों में जहाँ पे बीजेपी, कांग्रेस बीजेपी पिछले 30 साल से शासन कर रही है, तो अब उनको ना कहीं वो निश्चिंत हो गए कि हमें 5 साल बाद नंबर आएगा, हमने 5 साल सरकार चलानी है, फिर हमने बीजेपी को सौंपना है, बीजेपी निश्चिंत है, अभी हमें सरकार आएगी। आप इस 2 दलीय व्यवस्था के खिलाफ हैं तो राजस्थान में बरसों से चल रही है, लेकिन जो आपने अभी जिक्र किया नहरी क्षेत्र का, वहाँ पर आपको चुनौती कम्युनिस्ट पार्टी से भी मिलेगी जिसका वहाँ पहले से आधार है, उनके विधायक भी जीतते रहे चुनाव। तो किस तरह से उस चुनौती को स्वीकार करेंगे? सर, हम भी इंसान हैं, हमारा भी वोट है, हमें भी दुख दर्द होता है। आप हमारी कॉमेडी देखते हैं तो हम हंसाते तो हैं, लेकिन हंसाने के साथ साथ हम मुद्दों पे हंसाते हैं। हम उस हरिशंकर परसाई के फैन हैं जिन्होंने ये लिखा था कि सरकार गरीबी दूर करने के ठोस कदम उठा रही है, पर वो कदम इतने ठोस है कि उठ ही नहीं पा रहे हैं। जब सिस्टम ही नहीं समझ में आ रहा है, हाँ, तो लोकसभा में कॉमेडी हो रही है, राज्यसभा में कॉमेडी हो रही है, विधानसभा में कॉमेडी हो रही है, तो फिर हम कॉमेडियन को तो सीरियस होना पड़ेगा ना कहीं। तो अब बारी बीजेपी को पता है कि 5 साल कांग्रेस के पूरे होने वाले हैं, उसके बाद जनता जैसे भी हो मतलब हमें ही चुनेगी, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। और कांग्रेस को भी पता है हमें 5 साल रेस्ट करना है, अब 5 साल बीजेपी की बारी, उसके बाद जनता हमें। इस चीज़ से जनता खुद तंग आ चुकी है कि ये अपने अपने बारी में ध्यान है, अपने अपनी कुर्सी में ध्यान है, काम पे ध्यान नहीं है। वो हम स्टायर के जरिए, एक हंसी मजाक के जरिए लोगों को ये जागृत करते हैं। एक उदाहरण किस तरह से बताते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पर? जी, एक उदाहरण है कि हमारे कानून व्यवस्था यहाँ की इतनी खराब है कि एक पुलिस की गाड़ी 4,000 रुपये का डीजल जला के, 4 पुलिस वाले 4,000 का डीजल जला के एक चोर को पकड़ के लाते हैं, शाम को 150 लेके छोड़ देते हैं।
तो अब आप बताओ, तेल सरकार का लगा 4000 का, तनख्वाह उनको सरकार दे रही है, एक चोर को पकड़ा शाम को 150 में छोड़ देते हैं। ख्याली जी जिस तरह से अपने विचार रख रहे हैं और एक समर्पित आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के नाते वो इस पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं और जैसा उन्होंने बताया कि 5 लाख के लगभग नए सदस्य इस पार्टी का हिस्सा बन चुके हैं और आने वाले समय में जब तक अरविंद केजरीवाल को यहाँ लाया जाएगा उससे पहले पूरी तैयारी राजस्थान की ये इकाई कर चुकी होगी, क्योंकि नया अध्यक्ष भी आना बाकी है और पूरी टीम की संरचना भी पूरी होनी बाकी है। कैमरा जर्नलिस्ट इकबाल के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।